सो इंट a इक्वल्स टू 0 एंड मैंने कर दिया डू, ठीक है। डू करो, डू मतलब करो होता है, ठीक है। करो जैसा भी लिखते हैं, ठीक है। करो, क्या करो, क्या करना है, तो उसके अंदर में दिख रहा है ना, ये चीज करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है ए की वैल्यू को प्रिंट। तो ए में क्या था सर? 0, तो वो क्या करेगा? 0 को प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद क्या है? ए प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? तो 0 है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपली 0 को हटा के हम क्या कर लेंगे? 1, बिकॉज प्लस 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 मीन इंक्रीमेंट। 1 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। जैसी कंडीशन अगर उसको सेटिस्फाइड दिखती है तो फिर से कहाँ जंप करता है? डू पे, करो पे करता है। क्या करना है फिर से? अब ए की वैल्यू क्या है? 1, तो फिर से एक बार प्रिंट हो जाएगा 1। ऐसे ही चलते रहेगा, बिकॉज 2 आएगा, 2 इज लेस देन 10, चलेगा 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 चलेगा। 9 आ गया, तो मतलब क्या होगा? 0 to 9 आ गया, प्रिंट हो गया है ना। 9 के ऊपर 9 को प्रिंट कर दिया, ओके। मतलब इसके अंदर के पूरा आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। 9 प्रिंट हो गया। 9 प्रिंट होने के बाद फिर से देखो शुभम कि क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, है ना। मतलब ये चीज हटा दो, है ना। 9 के बाद फिर से इंक्रीमेंट करेगा तो क्या आ जाएगा? 10। फिर चेक किया जाएगा क्या 10 इज लेस देन, सॉरी, 10 इज लेस देन 10, क्या 10 10 से छोटा है? तो कंडीशन होती है अनसेटिस्फाइड। जब भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड होती है वो लूप के बाहर आता है, और लूप के बाहर जो भी कुछ है उसको करता है। तो रिटर्न नहीं, उसके बाद भी एक स्टेटमेंट बचा है, सो दैट इज नथिंग बट एंड ऑफ लूप। जो भी आप लिखोगे वो चीज, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप एंड ऑफ लूप लिख रहे हो या फिर क्या लिख रहे हो। वो तो क्या, ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएंगी तो वैसे ही नीचे वाले कोड को वो एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे हमने एंड ऑफ लूप लिखा था, तो इसलिए 9 के बाद जैसे ही 10 आया तो क्या लिख के आया? एंड ऑफ लूप, बिकॉज हमने वो स्टेटमेंट दिया है। आप चाहो तो कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हो जो कि वो लूप के बाद एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज जब तक लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो बाकी के कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, बाकी के कोड्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो ये समझ में आया शिवम? और भी हम आगे में पढ़ेंगे। सो ये वाला समझ में आया? कंफर्म करो। किसी को कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। यस, ओके, ठीक है। शिवम ने बोला सर यस सर। अब नेक्स्ट जो चीज है यार, जो मैं बता रहा था कि इस चीज में ये वाला जो लूप है ना, ये पहले प्रिंट करता है। मतलब ये चेक नहीं करता ना कंडीशन। कंडीशन नहीं चेक करने से अगर कंडीशन फॉल्स भी रही तो भी वो एक बार प्रिंट करेगा। सर ऐसे ऐसा क्यों करता है? तो चलो देखते हैं फिर से एक बार कि ये ऐसा क्यों ही करता है। चलो, अरे क्या हो गया? सो a इक्वल्स टू 0, ओके। डू, डू मतलब क्या है? करो। कंडीशन तो बाद में, पहले करो। क्या करो? a को प्रिंट कर दो। a में क्या है सर? a में तो 0 है ना, इनिशियली a में क्या है? 0 है। तो क्या प्रिंट कर देगा? 0, 0 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या है? a प्लस प्लस, प्लस प्लस का मीनिंग क्या है? इंक्रीमेंट, मतलब 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, करेक्ट है? 1 हो जाएगा, यस। क्या बोल रहा है लोकेश? वेट अ सेकेंड, मैं देख लेता हूँ। सर प्रिंटफ नहीं लिखा तो क्या? एक मिनट। प्रिंटफ नहीं लिखा तो प्रोग्राम रन होगा क्या? प्रिंटफ, हाँ, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा लोकेश? होगा, ये वाला बोल रहे हो ना आप? होगा। वो नहीं भी रहा तो भी होगा, उससे थोड़ी कोई इश्यू है। चलो करके देख लेंगे अभी, ठीक है। ये वाली चीज के बाद अपन उसके ऊपर भी आएंगे कि वो चीज क्या है, ठीक है। कोई इशू नहीं, चलेगा चलेगा। अगर काम का अगर आप कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो वो पेन वाला, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट था कि अगर मैंने देखो ये कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट, मतलब 1 हो गया। अभी आ गया 1, क्या 1 जो है वो 10 से बड़ा है, तो कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो रही। अनसेटिस्फाइड हो रही तो ये वाला प्रिंट होगा, दैट इज एंड ऑफ लूप, बिकॉज इसके बाद ये चीज है। ओके, फिर से एक बार हम रन करके देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन। एंड यू कैन सी 0 प्रिंट हुआ है एंड एंड ऑफ लूप, बिकॉज हमारा दो ही चीजें होती है। नेक्स्ट, अब लोकेश को सेटिस्फाइड करते हैं। लोकेश का बोलना ये है कि सर अगर हमने वो वाला चीज नहीं किया, कौन सा वाला, कि हमने ये वाला एंड ऑफ लूप नहीं लिखा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या? यस, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज वो लूप के बाहर है। आप लूप नहीं भी डालोगे तो वो नहीं आएगा, 0 ही प्रिंट होगा, बिकॉज कंडीशन अनसेटिस्फाइड है तो 0 ही प्रिंट होगा। तो वो चीज प्रिंट होके नहीं आएगी। यू कैन सी ओनली 0, उसके बाद एंड ऑफ लूप नहीं आया। जो भी चीज इसके नीचे लिखोगे वो लूप के बाद प्रिंट होता है, जो भी चीज। अब वो चीज समझाने के लिए तो मैंने उसको वहां पे रखा था। प्रिंटफ अगर यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एस्ट्रिक्स, तो इसका मीनिंग क्या है? ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब लूप कंप्लीट हो जाएगा। भले ही आपका लूप अनसेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है इसको। ये तो बाद में होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाइड भी होता है तो पहले ये कंप्लीट करेगा पूरा पूरा लूप,
देन फिर जाके ये एस्ट्रिक प्रिंट होगा, यू कैन सी। तो वो तो कब एग्जीक्यूट होने वाला है, जब लूप कंप्लीट हो जाए तब। ओके, यू कैन सी 0 to 9 बिकॉज कंडीशन वैसे रखिए, लेस देन 10 तो 9 तक हो जाएगा, और फिर जब कंप्लीट हो गया तो एस्ट्रिक प्रिंट होके आ जाएगा। समझाए? किसी को कुछ प्रॉब्लम? छोटा सा भी हो तो भी चलेगा। शिवम सेज नो। लोकेश? नो, ओके ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज नेस्टेड फॉर लूप्स। क्या बोला जाता है? नेस्टेड। अब नेस्टेड किसी के भी साथ कर सकते हो, फॉर के साथ भी कर सकते हो, वाइल के साथ भी कर सकते हो, डू वाइल के साथ भी कर सकते हो। नेस्टेड का मीनिंग होता है जब आप इफ के अंदर फिर से एक इफ डाल दिए थे तो वो क्या हो गया था? नेस्टेड इफ एल्स। सेम चीज है यार, अगर आप क्या करते हो, अगर आप फॉर के अंदर और एक फॉर लगाते हो तो उसको बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप। क्या बोला जाता है? नेस्टेड फॉर लूप, जो पैटर्न्स डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये एज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मतलब काम का चीज है, बिकॉज यहाँ पे अगर मशीन टेस्ट, सॉरी लर्निंग बोल रहा था, मशीन टेस्ट अगर आपको देना है किसी कंपनी का, तो वहां पे आपको पैटर्न्स पूछे जाते हैं कि आपको पैटर्न्स आते हैं क्या, ये पैटर्न बनाना वो। हाँ, जिन लोगों ने अभी ये फर्स्ट टाइम टर्म सुना है पैटर्न क्या होता है, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, डोंट वरी। ओके, तो पहले हम नेस्टेड फॉर लूप को समझ लेते हैं। सो व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप? जब आपको एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप नजर आए इनर में, तो उसको बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप। ओके सर, मतलब फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप? यस, फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ ए एंड बी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आई जे, आप अगर बुक्स पढ़ रहे हो, इंटरनेट पे देख रहे हो तो आई जे दिखेगा, इट्स नो इशू, आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल है वो, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने पूरे रूल्स बता दिया, आइडेंटिफायर्स एंड ऑल रूल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं दो फॉर लूप बनाने वाला हूँ। इस चीज को मैं दिखाऊंगा, देन आप ट्राई करना कि आउटपुट क्या आएगा। देन आउटपुट गेस करने के बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये चीज एक या दो बार एक्सप्लेन करने से अच्छे से जम जाएंगे और कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो स्मार्ट है बंदा वो तो पहले इसमें ही कर लेगा, बट जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा इश्यू जाएगा। सो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, बिकॉज ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज a इज लेस देन 5, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, कौन बताएगा? कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा? अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर डाल दूं प्रिंट एफ डबल कोट्स %d न्यू लाइन कॉमा a, चलो बताओ जल्दी कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा? विशाखा ने दे दिया, गुड। विशाखा प्राइवेट में देने के लिए, सुमित प्राइवेट में दिया करो, या जो लोगों को पता है वो लोग थोड़ा प्राइवेट में दिया करो। ओके, शिवम गुड, कोई बात नहीं, अब मैंने तीनों को गुड बोल दिया तो बाकी लोगों ने तो देख ही लिया। सो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 to 4। वाई 0 to 4? बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, पर लेस देन बोलने की वजह से क्या हो गया, वो लेस देन 5 है, मतलब 4 तक जाएगा। करेक्ट? तो उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल फॉर लूप है, ये नेस्टेड नहीं है, नॉर्मल है, बस चेक कर रहा था कि आप मतलब देखते बराबर जज कर सकते हो क्या। यू कैन सी 0 to 4 इज द आउटपुट। गुड। नेक्स्ट है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ नेस्टेड। अगर आपने उसको समझ पाया तो इसको देखो और इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बी को भी मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, एंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बी इज लेस देन सपोज टू एंड बी प्लस प्लस। देन सिंपली मैं फिर से इसमें कर्ली ब्रेसेस डाल रहा हूँ इस टाइम, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं नहीं डालूंगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए if we don't put any curly braces it's mean single statement inside that for loop. ओके, यहाँ पे डाल दिया मैंने प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर देता हूँ, मतलब ए को भी एंड बी को भी। देन व्हाट, ए को भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ एंड बी को भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ। देन क्या करेंगे, सेव कर दे एंड बताओ आउटपुट क्या आएगा? चलो गेस करो। व्हाट इज द आउटपुट? सभी लोग गेस करेंगे, दिमाग थोड़ा ट्राई करो यार, लगाओ। वो सब लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका। वाई स्क्रीनशॉट? बिकॉज अगर अभी लाइव सेशन में भी नहीं समझ में आया तो भी उसको आप फिर से करके देखोगे, विदाउट उस चीज को करे सोओगे नहीं। रो एंड कॉलम में आएगा,
हाँ, रो एंड कॉलम में आएगा, तो वही तो सोचना है कैसा क्या रो, रो कौन सा कॉलम कौन सा। गुड सुमित। 4 rows, 0401 तृप्ति, नहीं। लोकेश 0 to 2, इनर 0 to 2, तो फिर आउटर क्या? आउटर वाला 0 to 4, इनर वाला 0 to 3, 0 to 2, लोकेश 0 to 4, बाकी लोग सो गए क्या? एक झपकी लेके आ रहे क्या सब जन? मिताली से 0 to 4, 0 to 1, नहीं सॉरी 0 1, हाँ 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 गलत। रोहित से 0 to 4, सॉरी 0 से 2, गलत। सिर्फ एक बंदे ने सही आंसर दिया। बस हो गया, सोचना बंद। आउटर 0 to 4, इनर 0 to 1। अरे तो बाबा आउटपुट बनाओ, वो तो सबको दिख रहा है कि आउटर वाला जो है वो 0 to 4 चल रहा है, इनर वाला जो है वो 0 to 1 चल रहा है। सही है, सब लोग सही है, गलत कोई नहीं है, बट आउटपुट मुझे चाहिए। वो तो लूप तो आंखों से भी दिख रहा है, आउटपुट क्या आएगा? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, 4 to 1, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं पहले तो आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, देन हम उसको देखेंगे, ठीक है, कि वो किस तरीके से है। तो देख लो आउटपुट, देखो आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1। इस तरीके का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ सुमित ने दिया। बाकी सब बोल रहे हैं आउटर ये चलेगा, ये वो तो दिख ही रहा है। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द आउटपुट। अब ये चीज कैसे आई, हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ओके डोंट वरी, समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको लूप समझा देता हूँ कि लूप किस तरीके से वर्क करता है। तो इस लूप को समझने के लिए एकदम सिंपल फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि कभी भी लूप रहा ना, तो ऐसा एक सर्कल सोचना, एक ग्राउंड सोच लेना, ठीक है। दैट ग्राउंड इज नथिंग बट अ लूप। तो सर लूप का मीनिंग पनिशमेंट, सिंपल फॉर्म में पनिशमेंट, कि भाई यहाँ पे ग्राउंड पे दरवाजा है, ठीक है, ओके राइट कर, यहाँ पे ग्राउंड को दरवाजा है और आपको दी है मैंने पनिशमेंट। अगर मैंने बोला अंदर जाओ और 5 राउंड्स मारो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको सपोज आपको क्या करना पड़ेगा, 10 राउंड इसको मारना पड़ेगा। कैसे मारोगे, क्लॉकवाइज, 1 राउंड, दिस इज 1 राउंड, 2 3 4 एंड 5, गुड, एंड एग्जिट। तो ये हो गए 5 राउंड्स। बट अगर मैं बोला कि यार काउंट जो है वो 1 से मत करना, 0 से काउंट करना और फिर 5 राउंड्स मारो, तो सिंपल फॉर्म है, आप पहला जो राउंड मारोगे वो कौन सा रहेगा, ये रहेगा 0, देन सेकंड जो करोगे वो रहेगा 1, उसके बाद जो करोगे वो रहेगा 2, अब वो पूरा पूरा रहेगा बट अब दिखाओ कैसे, वो रहेगा 3, लास्ट वाला जो 5th रहेगा वो रहेगा 4। तो इस तरीके से आप 4 राउंड मारोगे। तो ये हो गया नॉर्मल लूप, नॉर्मल फॉर या फिर वाइल लूप, है ना। नेस्टेड लूप मतलब क्या, नेस्टेड लूप मतलब यही चीज, बट इस चीज में थोड़ा सा जो ये है ना अपना क्या बोलते हैं, पनिशमेंट जो है वो थोड़ी टफ हो जाती है नेस्टेड लूप में। सर पनिशमेंट टफ इन द सेंस, पनिशमेंट टफ मतलब
ये तो एक है ना, ये वाला ग्राउंड तो है, इस ग्राउंड के बीच में और एक छोटा ग्राउंड है, ये छोटा ग्राउंड, और पनिशमेंट थोड़ी सी टफ है। सर पनिशमेंट टफ इन द सेंस, टफ इन द सेंस अभी आपको कलर थोड़ा डार्क में मिल जाए तो, हाँ अभी, अरे यार ये तो बहुत ही हो गया, वेट अ सेकंड यार, कौन सा कलर लूं, हाँ ग्रीन ठीक है, ओके। अभी आपको क्या करना है, थोड़ी पनिशमेंट टफ है। मैं बोला यहाँ पे 2 ग्राउंड है, दिस ग्राउंड एंड दिस ग्राउंड। ये जो बड़ा ग्राउंड है इसको आपको 5 राउंड मारना है, और ये जो छोटा ग्राउंड है इस ग्राउंड को 2 राउंड मारना है। बोले सर वैसे ही क्या, 0 से स्टार्ट करना है काउंटिंग, तो बोला हाँ 0 से, दोनों ग्राउंड के लिए 0 से काउंट करना, मतलब इसके लिए कहां से कहां तक मारना है 0 to 4, इसके लिए कहां से कहां तक मारना है 0 to 1, बिकॉज 2 है ना, तो 0 से काउंट करोगे तो 0 to 1, और 5 है तो 0 to 4, बिकॉज 0 से काउंट करना है। तो ये 5 बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, बट ये है डिफिकल्ट, ये जो पनिशमेंट है वो डिफिकल्ट है। सर डिफिकल्ट का मीनिंग तो बताओ। डिफिकल्ट का मीनिंग ये है मेरे भाई कि, अरे यार पूरा डिलीट हो गया, वेट अ सेकंड। हाँ, डिफिकल्ट का मीनिंग ये है कि ये राउंड तो मारना है अपने को, पूरे मारना है, बट यहाँ पे ऐसा बात होगी कि यार ये जो राउंड मारना है इसमें है आपका छोटा ग्राउंड, तो आप जब 0 वाला चालू करोगे, पहला वाला 0, आउटर वाला जब 0 चालू करोगे तो इनर वाले को कितने मारना था, 2, तो आप मारोगे 1 एंड 2, जैसे कंप्लीट होगा तो आप 0 वाले को कंप्लीट करने के लिए बाहर जाओगे। मतलब जब आपने 0 के चल रहा था तब आपने इसका कितना मारे, 0 वाला मारे और 1 मारा, करेक्ट है। तो यहाँ पे भी देखो 0 0 0 1, दैट इज कॉल्ड एज 0 0 0 1, मतलब 0 के टाइम में 0 वाला भी मारा था, फिर 1 वाला भी मारा, आउटर निकल गए, फिर बाहर निकले। अभी ये कौन सा राउंड है, आउटर वाले का फर्स्ट राउंड, तो उस टाइम क्या करोगे, इनर जाओगे, फिर से मारना पड़ेगा बिकॉज डिफिकल्ट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से 0 वाली मारोगे और 1 वाली मारोगे, फिर बाहर निकलोगे तो क्या हो गया 1 0 1 1, फिर बाहर, फिर अंदर, ये हो जाएगा 2 2 के वक्त भी 0 1 तो मारना ही है इनर वाले, तो फिर क्या होगा 2 0 2 1, फिर बाहर 3, तो क्या आएगा 3 0 3 1, 3 के टाइम पे भी 0 वाला मारना पड़ेगा, 3 के टाइम पे 1 मारना पड़ेगा, आउटर फिर से 4 0 4 1 आ गया, वापस आ गया, यहाँ पे आ गया फिफ्थ तक जाना था क्या, नहीं सर 4 तक ही जाना था, फिर अंदर जाओगे ही नहीं तो ये भी नहीं कंप्लीट होगा, तो कहां से कहां तक आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 एंड 3 1 4 0 4 1, लास्ट इज 4 0 4 1। अब ये चीज तो हमने समझ ली सर, अब इसको थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे दिखा दो कैसा क्या हो रहा है, तो चलो प्रोसेस देखते हैं, कंपाइलर कैसे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, इस चीज को ही मेन है, यही चीज एकदम मेन है, वो तो समझाने के लिए था। इस चीज को देखो, हमने क्या किया, ए एंड बी, मतलब सर बना लो ब्रेन में या फिर कॉपी में बना लो पहले के लिए। इनिशियली ए इक्वल्स टू क्या, 0 रख दिया, ए इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन 5, यस सर, अंदर आ जाओ, अंदर आ गए, बी इक्वल्स टू 0 रख दो, ए में 0 है, बी में भी 0 है, 0 इज लेस देन 2, सर कंडीशन सेटिस्फाइड, अंदर आओ, प्रिंट करो, ए की वैल्यू क्या है सर 0, बी की वैल्यू क्या है सर 0, प्रिंट कर दो, तो ये आ गया ना 0 0, पहला वाला हो गया। हाँ, उसके बाद कौन किसका क्लोजिंग दिख रहा है सर, ये वाले फॉर लूप का, हाँ पक्का ना ये वाला फॉर लूप, यस ये वाला, हाँ ये वाला तो नहीं है ना, नहीं, अगर ये वाला है तो इसका इंक्रीमेंट करो, आउटर वाले का नहीं, इसको इंक्रीमेंट करो, मतलब बी को इंक्रीमेंट करो। सर बी क्या था, आप ही देखो, बी क्या था, 0 था, उसको क्या कर लो, एक से इंक्रीमेंट, सर एक से इंक्रीमेंट मतलब 1, यस 1, फिर से चेक करो, इधर जाओ, 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन सेटिस्फाइड, वापस है ना, 1 2 से छोटा है, अंदर आ गया। हाँ, बी, ए क्या है सर, ए 0, बी क्या है सर 1, यू कैन सी 0 1 इज प्रिंटेड। हाँ, फिर से यहाँ पे आ गया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद उसको क्या दिखा, क्लोजिंग दिखने पे फिर से यहाँ पे जाएगा, किसको इंक्रीमेंट कर रहा है सर, बी को ना, बराबर, अगर कर्ली ब्रेसेस इसका है तो बी को इंक्रीमेंट करेगा, बी को इंक्रीमेंट, सर 1 था पहले, करेक्ट है, अब क्या हो जाएगा 2, हाँ ठीक है ना 2, तो 2 सही, 2 इज लेस देन 2, सर नहीं, कंडीशन अनसेटिस्फाइड, जैसी कंडीशन अनसेटिस्फाइड वो कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा, मतलब इस कर्ली ब्रेसेस का कोई लुकआउट नहीं है, अभी वो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो उसको दिखेगा ये कर्ली ब्रेसेस, अब ये कर्ली ब्रेसेस किसका, ये कर्ली ब्रेसेस है इस फॉर लूप का, तो वो कहाँ पे जाएगा, अभी वो खुद के ए पे जंप करेगा, बिकॉज यहाँ से वो इधर जंप किया था, तो यहाँ से कहाँ जंप करेगा, यहाँ पे। अब वो किसको इंक्रीमेंट करा रहा है, ए को, सर ए को इंक्रीमेंट करा रहा है, ओके ठीक है, चलो ए को इंक्रीमेंट करा देते हैं, पहले क्या था 0, अब 0 की जगह पे क्या हो जाएगा सर 1, ओके 1 हो गया। हाँ चलो फिर चेक करेगा फिर से,
1 इज लेस देन 5, यस सर, लेस देन 5 अंदर आ गया। फिर से अब ये चीज फिर से प्रोसेस होगा, अंदर वाला फिर से फ्रेश रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश इन द सेंस बी फिर से 0 हो जाएगा ना, बिकॉज फिर से क्रिएट हो रहा है, बाहर से जाके फिर से अंदर आया, तो बी को क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे, मतलब ये हो गया डिलीट, और उसके जगह पे आ गया 0 फिर से, बिकॉज बी में वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हुई, बी इक्वल्स टू 0। फिर से चेक हुआ, 0 इज लेस देन 2, सर हाँ है ना, अंदर आ गया। प्रिंट करो, ए में क्या है, ए में सर 1, बी में क्या है सर 0, प्रिंट 1 0। फिर से ऊपर जाएगा, बी इंक्रीमेंट होगा, ए तो जैसा क्या वैसे ही रहना है, तो 1 1। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर ऊपर आएगा, ए इंक्रीमेंट होगा, तो 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1। सो ऐसे वो आउटपुट आएगा। तो समझा कि ऊपर से गया। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, बिकॉज मैं 3 तरीके से बताया, तो समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं भी समझा है तो मेरे को पूछ सकते हो, नहीं तो मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको समझ जाएगा। समझा मिताली से, समझा, समझा है नेस्टेड फॉर लूप, समझा शिवम से, समझा, ओके। हाँ अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो मेरे को समझ जाएगा कि आपको समझ गया करके, ठीक है, वेट सेकेंड। हाँ वन मोर ना, हाँ वन मोर, वन मोर। तो यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ ये, एंड अगर ले लेता हूँ 2, स्टडी के 0 ही रखता हूँ, और यहाँ पर रखता हूँ सपोज 3। बताओ आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने नंबर में छेड़खानी की, बाकी जैसे कि तैसा ही है। तो बताओ आउटपुट। चिन्मयी ने ट्राई किया, 1 0 1 1 1 2। और कोई, सुमित ने भी आंसर दिया। आंसर दो, मैं देख रहा हूँ। अरे बाप रे, 1 1 2 2 3 3। आराम से देखो, कहीं नहीं है। हर्ष 0 1 1 2, 0 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है हर्ष। एक ही वैल्यू देखो। अक्षय, बस हो गया। राहुल, समृद्धि, तृप्ति, instead the outer loop will wait for the complete termination of the inner loop. Till then, outer loop will print the last data stored in the memory location. हाँ सही है, लोकेश गलत हो गया। हर्ष गुड, अक्षय गलत,
ओके, तो जिन लोगों ने दे दिए आंसर्स, या ओके, ओके, तो चलो रिवील कर देते हैं आउटपुट। एंड जिन जिन लोगों ने ये आंसर दिए 1 0 1 1 1 2 इज द करेक्ट। संजय, बिकॉज आउटर लूप, क्यों क्यों ऐसा? सिंपल फॉर्म है, देखो फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ, इस चीज को भी समझा देते। सर कैसे, हाँ हाँ वही 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 कैसे वाले का भी एग्जाम्पल अपन आंसर दे देते हैं। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं। हाँ देखो, सबसे पहले ए का डब्बा बना लो, बी का डब्बा बना लो, कोई इशू नहीं है। हाँ ए में क्या है, 1 है इस बार, ठीक है, इनिशियली 1 है। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन सेटिस्फाइड, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद बी इक्वल्स टू 0, तो बी में 0 आ गया। हाँ बी 0 है, 0 इज लेस देन 3, हाँ वापस अंदर, और क्या होगा, ए में क्या है 1, बी में क्या है 0, कंडीशन, ठीक है, पहला वाला प्रिंट हो गया। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया तो किसका इंक्रीमेंट होता है, बी वाला, बिकॉज ये बी का है ना, तो बी इंक्रीमेंट होगा, तो क्या होगा, 0 की जगह पे आ जाएगा 1, एक से इंक्रीमेंट 1, ये भी 1, ये भी 1, फिर से ऊपर जाएगा, है ना। ये सॉरी, यहाँ से 1 इज लेस देन 3, यस अंदर आया, फिर क्या होगा 1 1 प्रिंट हो गया, तो ये आ गया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे फिर ऊपर, तो बी को इंक्रीमेंट करो, बी को हटाओ यहाँ से और इसको कर दो इंक्रीमेंट 2। ओके, 2 इज लेस देन 3, यस अंदर आओ। ए में क्या है सर, 1 ही है अभी भी, बी में क्या है 2, तो ये हो गया प्रिंट। हाँ इतना तो हो गया। अब कैसे, अब ऊपर गया, बी को फिर से इंक्रीमेंट करोगे ना, यहाँ पे आया तो फिर से बी को इंक्रीमेंट, मतलब आएगा 3। चलो 2 को हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 3। हाँ अब क्या, 3 आया, 3 इज लेस देन 3, नहीं, कंडीशन अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलता है तो उसको क्या दिखता है, ये वाला क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग किसका है, इसका ए का, तो ए को इंक्रीमेंट करने के लिए जाएगा। ए क्या है, 1 है, तो उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डालो 2, कोई बात नहीं है। 2, 2 इज लेस देन 2, नहीं सर कंडीशन अनसेटिस्फाइड, अरे यही अनसेटिस्फाइड, तो अंदर थोड़ी जाएगा वो, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा बाहर निकल जाएगा, दैट इज एंड। उसके बाद तो कोई प्रोसेस होने ही नहीं वाला, तो दैट वाई 1 0, सॉरी 1 0 1 1 2 1 2 इज द आउटपुट। जिन जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने आंसर सही दिए, तो उनके लिए नहीं था, पर जिन लोगों ने आंसर करेक्ट नहीं दे पाए उन लोगों के लिए था। तो ये चीज समझ में आई। कल हम ब्रेक एंड कंटिन्यू देंगे। समझा सर, ओके, समझ रहे हैं, मतलब इसके पहले कभी किए थे, इतना समझ में आया था क्या, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं समझा लोकेश, समझा नहीं समझा, लोकेश नहीं समझा तो 7 मिनट है हमारे पास, हम फिर से कर सकते हैं। तृप्ति से समझा, समझा है? कोई इशू नहीं है यार, क्या होगा, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, कभी ना कभी तो समझेगा, डरने का नहीं, करते रहने का, करते रहने का। कौन कौन फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा लास्ट में, अभी रिकॉर्डिंग बंद कराऊं।